ओम शांति। पिछले कड़ी में हमने देखा सावन मास, शिव जी का मास, कैसे बारिश की बूंदों ने पहले से ही धरनी को साफ करके स्वच्छ बनाया, साथ साथ हर घर घर में सात्विक वातावरण निर्माण किया। ऐसे ये वातावरण धरनी ने श्री कृष्ण जो सतयुग के प्रथम महाराज कुमार आने से पहले ही धरती को भी स्वच्छ पवित्र बना दिया। श्री कृष्ण जो कि सतयुग के फर्स्ट प्रिंस, गोल्डन स्पून इन माउथ जो लेकर आए, ऐसे समृद्ध युग, वो युग है सतयुग, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि वही श्री कृष्ण, उनकी 4 स्टेज में पूजा होती है। राधे कृष्ण के रूप में, श्री बाल कृष्ण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, और वही लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु के रूप में, जो उनका संपन्न, संपूर्ण, समृद्ध स्टेज। साथ साथ हमने ये भी देखा कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ, जो श्री कृष्ण अपने हर रोल 100% परफेक्ट प्ले करता था, ऐसे दर्शाया गया है। यही श्री कृष्ण मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता परमपिता परमात्मा की सर्वोत्तम रचना, आदि रचना। वास्तविक देखा जाए तो ये महिमा श्री कृष्ण की है या परमपिता परमात्मा की है। परमपिता परमात्मा एट प्रेजेंट हमें श्री कृष्ण जैसे बनाने की लीलाएं अभी कर रहा है। परमपिता परमात्मा की महिमा के लिए कहा जाता है अपरम अपार महिमा है, अवर्णनीय महिमा है। वैसे परमात्मा की लीलाएं भी अनगिनत, अवर्णनीय है। वही परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर जो अवतरित होता है, उसकी जो लीलाएं है, उसका हमारे जैसा व्यक्त शरीर न होने के कारण उसका अलौकिक जन्म के रूप में ये लीलाएं साकार रूप में श्री कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है। उनकी निराकार परमपिता परमात्मा शिव उनके हर कर्तव्य, शिक्षा स्वरूप स्थिति में इस लीला में दर्शाया गया है। अब इन लीलाओं के पीछे छिपे हुए रहस्य है, उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। प्रथम हम देखते हैं लीला किसको कहा जाता है। लीला जो अद्भुत घटना, जिसे ही दृष्ट प्रवृत्तियों को सबक मिले और वह प्रैक्टिकल लोग या प्राणी उस दृष्ट प्रवृत्तियों को छोड़ दे, भले फिर वो देवता ही क्यों न हो। समाज में मान्य कुछ गलत फहमियाँ, अंधविश्वास हटाने के लिए, कुरीतियाँ, कुप्रस्तावों के कट कारस्थानों के लिए, जैसे कहा जाता है ना कि देवी देवताएं प्रकोप होता है उनका। अगर कोई भी कार्य हम देवताओं के लिए
प्रसन्न करने के लिए अगर हम नहीं करते हैं तो उनका प्रकोप होता है। ऐसे अंधविश्वास, कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, इनको तोड़ने के लिए ये लीलाएं दिखाई गई हैं। तो जैसे हम देखते हैं देवताओं में जो इंद्र है उनको देवताओं का राजा कहा जाता है। वो राजा होते हुए भी उनके पास बहुत अहंकार और क्रोध है। श्री कृष्ण ने यहाँ आकर के जो भी लीलाएं की है, ये लीलाएं उनको इसके लिए करना पड़ा जो कुछ सामाजिक मान्यताएं हैं जो हमने ही आध्यात्मिकता में अंदर जैसे जो भी हमने प्रथा वगैरह अपने आप तैयार किए हुए, उन प्रथाओं के अंदर हम फंसते गए और अंधविश्वास में हम वो कार्य करते गए और हमारे अंदर ही वो अंधकार छा गया। उस अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं परमात्मा ने आकर के हमारे सामने ये जो लीलाएं की है, उस लीलाओं में कुछ आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, जो शिक्षाएं छिपी हुई है। इन शिक्षाओं को हर एक मानव अपने दिव्य बुद्धि के आधार से उसको समझ ले तो परमात्मा अभी आकर के हमें वो दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि दे रहा है, जो इन लीलाओं के आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर इन सारे बंधनों से, इन सारे कुप्रथाओं के अंदर या सामाजिक कोई मान्यताएं है या कोई प्रकोप जैसी कहते हैं, देवताएं प्रकोप करते हैं, इन सारी बातों से हमें मुक्त कराने के लिए परमात्मा अब इस सृष्टि पर आ चुके हैं। तो हम उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है, उन रहस्य को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो श्री कृष्ण की पहली पहली लीला है जन्म की लीला। दिखाते हैं श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और जन्म होते ही उसके माता पिता के हाथ में जो बेड़ियाँ है, तो पिता के हाथ की बेड़ी निकल जाती है। उनको 7 दरवाजे के अंदर रखा गया है। दरवाजे के बाहर सैनिक है, उसके भी बाहर कोई यहाँ से भाग न जाए, इसके लिए उन जेल के भी बाहर, 7 दरवाजे के भी बाहर हिंस्र पशुओं को रखा गया था, शेर आदि जैसे। तो ये क्या है? इसमें भी देखो सही सलामत वो अपने गोकुल गांव पहुँचे। तो हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा यहाँ आकर हमें दिव्य अलौकिक स्मृति देते हैं। वो दिव्य अलौकिक स्मृति है कि आप कौन थे, अब क्या बने हो। हमें स्मृति देते हैं कि आप ही वो श्री कृष्ण समान इस धरती पर थे। श्री कृष्ण के जैसे दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर ही है। ये स्मृतियाँ देना ही यह हमारा अलौकिक जन्म है। हमें यथार्थ ज्ञान, यथार्थ समझ परमपिता परमात्मा अभी देते हैं। मैं कौन?
मेरा कौन। तो ये जब स्मृति आती है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, इस देह भान में आकर मैंने अपने आप को क्या से क्या बना दिया है। हर प्रकार के बंधन में मैंने अपने आप को बांध लिया है। सामाजिक बंधन, लोक लाज कुल मर्यादाओं का बंधन। हमने अनेक ऐसे बंधनों में तन मन धन जन, अपने ही कुछ मानसिक मान्यताओं के बंधन में भी अपने आप को बांध लिया है। तो परमात्मा हमें स्मृति दिला रहा है, इस देह भान की मिट्टी में आपने अपने आप को कितना मलिन कर दिया है। इसी बंधन में बांधकर अपने अपना जीवन एकदम रसातल में ले गए हैं। तो ये स्मृति हमें भगवान आज आकर दे रहा है कि देखो ये अवस्था आज आपकी हो गई है। तो ये ज्ञान का प्रकाश, जैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है तो ये प्रकाश मना समझ रोशनी हमारे अंदर जब आती है तो हमें वो समझ मिलती है। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा जब यहाँ आकर के हमें यथार्थ समझ ज्ञान देता है तो अज्ञानता का अंधेरा विनाश हो जाता है। तो परमात्मा आकर के अज्ञानता का अंधेर विनाश करता है। मना मैं जो अपने आप को समझ रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं दिख रही हूँ वो मैं हूँ। वो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। परमात्मा कहते हैं जो श्री कृष्ण के अंदर सारी दिव्यता है, दिव्य गुण है, शक्तियाँ हैं, ये सारे आपके अंदर है। बस इसे समझने की कोशिश करो, इसे जानने की कोशिश करो। इस देह भान की रूपी मट्टी से आप ऊपर हो जाओ तो फिर आप श्री कृष्ण के जैसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। इसलिए कहा जाता है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक क्षण का भी विलंब नहीं लगता है, बस समझने की बात है। तो परमात्मा ये समझ हमें दे रहा है कि आप वही हो। जब मुझे ये समझ सारी मिल जाती है तो पहले पहले दिखाते हैं श्री कृष्ण जन्मते ही उसके पिता की हाथ कड़ी निकल जाती है। मना जब हमें समझ आ जाती है तो मैं अपने इस बुरे कर्मों को छोड़ देती हूँ। बुरे कर्म में जो फंसे हुए हैं उसकी हाथकड़ी पहले हम छोड़ देते हैं, विकर्म करना बंद कर देते हैं। फिर दिखाते हैं कि वो दरवाजे पूरे खुल जाते हैं। तो ये दरवाजे कौन से हैं? हमने ही अपने आप को मना आत्मा को इस दरवाज़ों के अंदर कैद कर रखा है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्मेंद्रिय, ये 5 तत्वों का शरीर सहित हमारा एक मन, जिसके बंधन में हमने अपने आप को बांध लिया है।
तो जब ये समझ मिल जाती है मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्तिशाली हूँ, तब इन बंधनों से मुक्त अपने आप को कर लेते हैं और हम आत्मस्थिति में स्थित रहते हैं, जिसको ही देही अभिमानी स्थिति सोल कॉन्शियस कहा जाता है। जब हम सोल कॉन्शियस में स्थित हो जाते हैं तो हमारे ये जो सैनिक है आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मत्सर, ये सब सो जाते हैं और उसके भी बाहर शेर दिखाते हैं, हिंस्र प्राणी दिखाते हैं, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी सो जाते हैं। और सोल कॉन्शियस स्टेज होने के कारण ये प्रकृति के 5 तत्व भी हमें हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे बारिश भी है, ये बारिश हमारा दिव्य अलौकिक जन्म जो हुआ उसका स्वागत करता है। धरनी की या प्रकृति के सारे तत्व जैसे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शेषनाग को छत्रछाया के रूप में दिखाया। जमुना नदी भी पूरी तरह से रास्ता दे रही है और वो नन्हा सा बालक अपने गंतव्य स्थान, जहाँ भरपूरता है, जहाँ सुख शांति है, जहाँ आपस में स्नेह है, ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं। तो ये हमारी पहला जन्म जो है, तो पहला जन्म जैसे देवकी वसुदेव और वहाँ से वो नंद और जशोदा की गोदी में जाता है। और ये पीछे का रहस्य कि हमारे ये शरीरधारी माता पिता है, आज इस दुनिया में जो भी दैहिक संबंध है उनमें भी कैसी स्थिति परिस्थिति आ गई है। जैसे दिखाते हैं श्री कृष्ण के माता पिता जो देवकी और वसुदेव, देवकी के भाई कंस, जिन्होंने अपने को भी जेल में डाल दिया। तो ये अपने जो है वो अपने भी नहीं रहे। जैसे उनसे डर है ये देखा गया, तो वो कौन से लेवल तक पहुंच गए। कंस उनको कहा जाता है अल्प बुद्धि वाले, जो किसी के भी बहकावे में आकर अपनों को दूर करने वाले, इवन बहकावे में आकर किसी का खून करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जहाँ अपने अपने नहीं रहते हैं। आज वही परिस्थिति तो इस दुनिया में आ चुकी है, क्योंकि हर एक मानव कोई ना कोई बंधन में बंधा हुआ है। तो इस बंधन से छुड़ाने के लिए ये दिव्य अलौकिक जन्म होना बहुत ज़रूरी है। दिव्य अलौकिक जन्म हमारा स्मृति से होता है। भगवान आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं। इसको ही दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है, जिससे हमें यथार्थ समझ मिलती है और योग्य मार्ग पथ पर हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति आदि सब आ जाती है। तो ये हमारा जो जन्म है, दिखाते हैं यशोदा मैया की गोदी में जाता है तो यशोदा मैया उनको कितना प्यार दुलार देती है। एक नज़र भी
वो अपने नज़रों से अपने लल्ला को दूर जाने नहीं देते हैं। उसको खिलाना पिलाना नहलाना, कितना वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करती है। तो ये उनका जो कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन, यहाँ कोई दैहिक संबंध नहीं। वैसे ही हम अपने शारीरिक माता पिता से जैसा हमारा ये दिव्य जन्म होता है, स्मृति आ जाती है, तो हम उस परमात्मा की गोदी में हर बातों का सुख प्राप्त करते हैं। साथ साथ परमात्मा के साथ हमारा सर्व संबंधों के सुख की प्राप्ति का अनुभव, जैसे माता पिता गुरु बंधु सखा, हर प्रकार का जब हम उनके साथ संबंध जोड़ते हैं तो वो संबंध हमें सुख की अनुभूति कराता है। और ये हमारा जैसे माता पिता के रूप में हमारी ये पालना कर रहा है, जो पालना करते कभी थकता नहीं। परमात्मा हमें हर प्रकार की पालन पोषण कर रहा है। हमारा नटखटपना वो देखता है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं। तो हर प्रकार की पालना दे करके हमें उन श्री कृष्ण के जैसे 100% परफेक्ट बनाते हैं। कहते हैं कि बच्चे, बस आप इस सोल को, इस आत्मा को ठीक करो तो आपका हर रोल जो प्ले करेंगे वो परफेक्शन उस रोल में आ जाएगा। जो आज हम चाहते हैं कि मेरा रोल परफेक्ट बन जाए, तो परमात्मा कहते हैं आपको सोल जो है उसको अगर 100% परफेक्ट बनाएंगे तो आप कोई भी रोल प्ले करेंगे तो वो भी 100% परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा दिव्य अलौकिक जन्म है। फिर श्री कृष्ण को दिखाते हैं उसकी बाल लीला में माखन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं। अब ये माखन चुराना, मटकी तोड़ना, जो सतयुग का महाराज कुमार जिसके घर में दूध घी की नई नदियाँ बहती है, जो संपन्न समृद्ध स्वरूप हर प्रकार की समृद्धि है, तो उसको माखन चुराने की आदत, हाँ, उसको माखन चुराना नहीं। ये कौन सा माखन है, ये कौन सी मटकी है। भगवान कहते हैं कि बच्चे, आपके ये मिट्टी रूपी मटकी में आज क्या है। जो बुद्धि है, उस बुद्धि में ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान से हमें अहंकार की ही प्राप्ति हुई है। तो ये अहंकार क्या है, मिट्टी में मिला देता है। इसलिए इस मिट्टी रूपी मटकी को तोड़ो और अपने अंदर देखो। ये ज्ञान की समझ जब हमारे अंदर आ जाती है, यथार्थ ज्ञान आ जाता है, तो वो ज्ञान हमारी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता है, दिव्य बुद्धि बना देता है, गुह्य बुद्धि बना देता है, विशाल बुद्धि बना देता है। तो ये माखन ज्ञान रूपी माखन है। जो ज्ञान रूपी माखन हम खुद भी खाते हैं तो औरों को भी खिलाकर उनका जीवन हम धन्य धन्य कर देते हैं। उनकी भी पारस बुद्धि बना देते हैं, जिस पारस बुद्धि से वो भी अपने यथार्थ परक शक्ति के कारण आने वाले परिस्थितियों को सहज ही सामना कर सके। तो ये दिव्य बुद्धि हमें परमात्मा देता है। वो दिव्य बुद्धि जो है उसको ही माखन चुराना कहते हैं। श्री कृष्ण एक अकेला माखन नहीं खाता है, माना ये ज्ञान जो है परमात्मा जो हमें देते हैं वो हम अकेले नहीं, हम भी उस ज्ञान रूपी माखन को चुराते हैं। माना ज्ञानियों जो हमारे यहाँ बहुत सारे ज्ञानी हैं, उनकी ज्ञान की मंथन की एक एक पॉइंट को
हम धारण करते हैं, चुराते हैं, जिसको चित्त चोर, गुण चोर कहा जाता है। तो भगवान हमारा चित्त चुरा लेते हैं, तो भगवान से हम ज्ञान चुरा लेते हैं। और अन्य जो महारथी है उनसे भी ज्ञान चुरा कर हम औरों को ये ज्ञान भी खिलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं, वो पंछियों को भी ज्ञान माखन खिलाता है, तो सखा सखियों को भी, सखा ग्वालों को भी माखन खिलाता है। माना खुद खाकर औरों को वो माखन खिलाकर औरों का भी जीवन दिव्य बनाना। तो ये माखन चुराना, मटकी तोड़ना है। अब हम जानते हैं कि श्री कृष्ण को जो मोर मुकुटधारी दिखाया है, उसके ताज में हमेशा मोर का पीस दिखाते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? श्री कृष्ण 100% पवित्र दिखाते हैं। ये पवित्रता की निशानी है। मोर जो है सतयुग से, आदि से लेकर अब कलयुग अंत तक जो अति तमोप्रधान पतित दुनिया हो गई है, लेकिन मोर ने अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ा है। आज देखा जाए हर एक पशु प्राणी अपवित्र होते गए हैं, लेकिन मोर ने अपनी पवित्रता नहीं छोड़ी। कलयुग के अंत तक भी मोर की मोरनी, मोर के जब आंसू गिरते हैं तो वह आंसू पीकर उसकी गर्भधारणा होती है। तो ये पवित्रता की निशानी है। जो सतयुग का पहला प्रिंस 100% पवित्र, जन्म भी पवित्र, तो ये पवित्रता की क्या है? पवित्रता का स्वरूप है या पवित्रता का प्रतीक है, ऐसे हम कहते हैं। क्योंकि देवी देवताएं जो अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो ना किसी की हिंसा करके अपने लिए कोई प्राणियों की हिंसा आदि नहीं करते हैं, और ना ही कोई ज़मीन पर गिरी हुई चीज़ उठाते हैं। तो इन्होंने ना ही मोर को मारकर उसका पीस अपने ताज में धारण किया है, और ना ही ऐसे गिरी हुई मोर के पीस अपने ताज पर धारण किया हुआ है। ये दिखाते हैं, सिर्फ प्रतीक है पवित्रता का। क्योंकि सतयुगी देवी देवताएं 100% पवित्र है। तो ये पवित्रता का प्रतीक मोर को, मोर मुकुट, श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी दिखाते हैं। साथ साथ श्री कृष्ण के साथ हमेशा बांसुरी रहती है, मुरली हमेशा उसके साथ ही रहती है। तो कई गोपियों को लगता है अगर हम मुरली होते तो सदैव श्री कृष्ण के साथ रहते, क्योंकि श्री कृष्ण कभी मुरली नहीं छोड़ता है। तो ये मुरली क्या है? हमने देखा है मुरली जो है अंदर से पूरी खाली है, और उसको कहीं भी प्रकार की किधर भी गांठ नहीं है। और ये मुरली जो है दिखाते हैं कि श्री कृष्ण के मुख से जब हवा उस मुरली में चली जाती है तो बहुत ही सुंदर धुन निकलती है। अकेली एक मुरली ही काफ़ी है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जब बजते हैं तो उसके साथ उनको पेटी, तबला, हारमोनियम आदि की ज़रूरत होती है, लेकिन एक मुरली की धुन ऐसी निकल जाती है जो गोप गोपियाँ अपनी सुध बुध खो बैठती है। तो ये जो मुरली है ये ज्ञान की मुरली है, और श्री कृष्ण के हाथ में भी दिखाते हैं कि ये रत्न जड़ित मुरली है। जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के उनके मुख कमल द्वारा जो हमें ज्ञान देते हैं वो मुरली है, जिस दिव्य ज्ञान से हमारा जीवन भी
रत्न जड़ित बन जाता है। लेकिन ये मुरली हम धारण भी कब कर सकेंगे? जैसे कहते हैं ना, अंदर पूरा खालीपन हो, मन निगेटिव, अननेसेसरी, व्यर्थ सब बातों से अगर हम खाली है, तो भगवान की जो मुरली है, जो महावाक्य है, वह अंदर ऐसी छप जाती है और हमारा भी मन उस मुरली के धुंध जैसे मनमोहक गीत गाता रहता है। वो ज्ञान की मुरली है जिससे हर एक का जीवन हीरे जैसा बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में जो मुरली कहो, बांसुरी कहो दिखाते हैं, वो रत्न जड़ित है और वह सदैव बजाता रहता है और उससे गोपियाँ अपना तन मन धन सब खो जाती है। वैसे भगवान जो हमें सवेरे सवेरे ये ज्ञान की मुरली सुनाता है, उस ज्ञान की मुरली से भी हम ऐसे धुंध हो जाते हैं मना, हम अपना जीवन उस ज्ञान की एक एक रत्नों से भरपूर कर देते हैं और हम सारी दुनिया की सुध बुध खो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने सत्य ज्ञान हमें दे दिया है। तो ये ज्ञान की मुरली है। साथ साथ हम देखते हैं कि श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि गोपियों का वस्त्र चुराया। अब ये छोटा सा बालक ऐसे कैसे वस्त्र चुरा सकता है? जो गोपियाँ श्री कृष्ण की जान कहो, प्राण कहो या सखियाँ को, उनके साथ ऐसे छेड़खानी कर सकता है क्या? श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि वो पावन है, पवित्र है। उनकी पावन दृष्टि से अनेकों को सुखद अनुभव प्राप्त हुआ है, अनेकों का उद्धार हुआ है। साथ साथ हमें ये भी पता है कि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तभी द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और ऐसे श्री कृष्ण दिखाते हैं कि उस समय उसने द्रौपदी को वस्त्र दे दिया, उसकी रक्षा की। ऐसा भल श्री कृष्ण गोपियों के साथ ऐसे व्यवहार कर सकता है? सोचने की बात है। तो ये वास्तविक देखो तो परमपिता परमात्मा की लीला है। दिखाते हैं जल में गोपियाँ स्नान कर रहे थे। ये जल है संसार का प्रतीक। इस संसार रूपी जल में परमपिता परमात्मा गोपियों का वस्त्र चुराता है, मना क्या? ये गोपियाँ कौन है? गोपियाँ वह है जिन्होंने परमपिता परमात्मा को जानकर अपनी इंद्रियों को जीत प्राप्त करने का ये प्रतीक है। तो ये गोपियाँ आत्माओं का प्रतीक है। जिन आत्माओं ने परमपिता परमात्मा के साथ का अनुभव कर अपने इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर दिया है, तो ये पवित्र परमपिता परमात्मा जो सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर जब इस धरा पर आते हैं, तो इस संसार के जो सारे लोग हैं, नर नारियाँ हैं, इन इंद्रियों का गुलाम हो चुके हैं। इन इंद्रियों के अधीन होकर के जो इस संसार का भोग उपभोग लेते लेते उसमें जो दुख की अनुभूति कर रहे थे, तो वो समझ रहे थे कि ये संसार ही पूरा दुख का है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जो आज हम इंद्रियों के वश होकर के जो हम कार्य करते हैं और इंद्रिय वश होकर के जो कर्म होता है, उसको ही हम समझ रहे हैं कि यही जीवन है,
यही सुख है। लेकिन इन्हीं इंद्रियों के अधीन होकर के जब गुलाम होते होते उन सब विकारों ने हमें गुलाम बना दिया, तो इन विकारों के वशीभूत होकर के हम दुख भोगने लगे। और जैसे हम दुख भोगने लगे वैसे वैसे हमें ऐसा लगा कि यह संसार ही मिथ्या है। लेकिन परमपिता परमात्मा आकर कहते हैं कि संसार नित्य है, क्योंकि इस संसार में जब प्रथम इस सृष्टि पर हर एक नर और नारी देवता समान संपन्न, संपूर्ण, समृद्ध थे, तब उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ था। सब कुछ माना सब कुछ था, दुख का नाम निशान ही नहीं था। लेकिन समय अनुसार जैसे जैसे कलयुग आ गया, उस कलयुग में आते आते हमने ही अपने आप को या संसार को दोषी ठहराया, क्योंकि ये दुख का कारण हम समझते हैं आप हो। दूसरों को दुखी हमने ठहराया कि आपके कारण ये दुख हुआ, आपके कारण ये ऐसा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं कि नहीं, दुख का कारण जो है वह अपना ही देह का अभिमान है। जो हम अपने आप को समझ रहे हैं वो हम नहीं हैं। हमें सत्य की पहचान न होने के कारण हमें दुख मिलता गया। हम सत्य कौन हैं इसकी ही हम पहचान भूल गए हैं। तो परमात्मा आकर के कहते हैं कि देह भान में आकर के पता नहीं कितने अहंकार के वश हो गए कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मेरा पोस्ट पोजीशन है, वो मेरा अधिकार है, ये मेरी डिग्री है, मैंने इतना प्राप्त किया। पता नहीं एक के बाद एक अहंकार इतना हमारे अंदर भरता गया। उस अहंकार के वश हम जैसे होते गए तो अहंकार क्रोध को जन्म देता है, क्रोध लोभ को जन्म देता है। ऐसे अनेक अनेक विकार हमारे अंदर भरता गया और हमारे अंदर उदासीनता, दुख, ये सब आता गया। परंतु परमात्मा कहते हैं अगर आप सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो ये देह अभिमान रूपी वस्त्र है, इसको छोड़ो, इसको भूलो। तो परमपिता परमात्मा आकर के हमें अपनी पहचान देते हैं कि आप मेरी संतान हो, आप देह नहीं हो। इस देह अहंकार में आते आते आपने कितने विकारों को जन्म दिया है। तो इन विकारों के कारण आपने दुख प्राप्त किया है। अब यहाँ आकर के जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है ये आप नहीं हो। ये अनेक देह रूपी वस्त्र जो अपने देह के साथ धारण किए हुए हैं, इन वस्त्र के भान को भूल जाओ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ। नहीं, आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तो ये स्मृति परमात्मा ने हमें दी हुई है। तो अब परमात्मा कहते हैं अगर आप सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो ये देह रूपी वस्त्र को भूलो। आप जो हो उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो परमात्मा की ये स्थूल वस्त्र की बात नहीं है। स्थूल वस्त्र भगवान ने कहा है कि जो शरीर है, इस शरीर में ही रहते हुए आप ये अनुभव करो कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो उस परमात्मा की स्मृति में रह करके अब मुझे इस सृष्टि पर जो भी पार्ट प्ले करूँगी वह बेहतर रीति से पार्ट प्ले करूँगी।
इस स्मृति में स्थित रहो। अगर इस स्मृति में स्थित रह करके कोई भी कार्य करेंगे तो वह कार्य श्रेष्ठ ही होगा। जो आप परफेक्ट रोल निभाना चाहते हो, वो कोई भी रोल हो वो परफेक्ट ही निभाएंगे। तो ये वस्त्र, देह भान का वस्त्र, हमें भगवान ने कहा इस देह के भान को भी भूल जाओ, बस मैं एक आत्मा हूँ। तो इस देह रूपी वस्त्र को भुलाओ। तो ये भगवान की लीला कितनी अनोखी है। तो उसको दिखाया गया है कि वस्त्र गोपिकाओं के श्री कृष्ण ने चुराया है। वास्तविक देखा जाए तो इस देह रूपी वस्त्र को भगवान ने हमको भुलाने के लिए कहा है कि आप देह नहीं, आप परमात्मा की संतान, दिव्य शक्तिशाली आत्मा हो। तो ये स्मृति हमें दिलाया है। बाकी ऐसे कोई वस्त्र आदि चुराने की बात यहाँ है नहीं। अब इसके साथ साथ देखते हैं श्री कृष्ण जैसे हमें संपन्न संपूर्ण बनना है, 100% परफेक्ट बनना है, माना ये डिग्री प्राप्त करना है। श्री कृष्ण की डिग्री है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर हमने बनना है और सतयुग में जाना है तो इतनी ऊंच डिग्री को प्राप्त करना है। जैसे हम देखते हैं कि उस भी जब परीक्षाएं पास होते हैं तो ही हमको वहाँ भी उच्च डिग्री को प्राप्त कराते हैं। लौकिक में भी जितना हमें बड़ी पोस्ट चाहिए, उच्च पोस्ट के लिए हमको उतनी ही उच्च डिग्री को प्राप्त कराना पड़ता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती है और पास होनी पड़ती है। वैसे यहाँ पे भी हमको श्री कृष्ण के समान बनना है और उतनी डिग्री प्राप्त करनी है तो नेचुरल है हमें एग्ज़ाम तो देनी पड़ेगी। इतना बड़ा पद साधारण मनुष्य से हम देवी देवता पद की प्राप्ति करते हैं तो उतनी हमें परीक्षाएं देकर पास तो करनी पड़ती है। तो ये परीक्षा कौन सी है? हमारे वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे आसुरों के विघ्न पड़ते हैं। हमारे जीवन रूपी पथ पर इतने आसुर आ जाते हैं तो उन आसुरों को मारकर वध करके हमें ये पास कराना पड़ता है। तो ऐसे दिखाते हैं श्री कृष्ण के जन्म के बाद कितने आसुर उनके जीवन में आए और उन्होंने वध करके वहाँ तक वो प्राप्त किया, पद की प्राप्ति की। अगले कड़ी में हम देखते हैं वो आसुर कौन है। अच्छा, ओम शांति।